दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अब द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सावन का महीना आते ही कुछ लोग महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के जो पत्रकार होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, जानबूझकर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे गोदी मीडिया चैनल्स का भला हो जाएगा, अच्छी रेटिंग मिल जाएगी। टीआरपी के चक्कर में ये लोग गंगा के पानी में नहीं जाते हैं, ये बारिश और बाढ़ के पानी में निश्चित तौर पर उतरते हैं। लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी माथा पीट लेंगे और साथ ही साथ सवाल भी करेंगे कि आखिर ये रिपोर्टर्स गले तक पानी में उतरकर कौन सी गहराई माप रहे होते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर ये विजुअल्स देखिए। ये एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं अभिषेक उपाध्याय और ये पानी में उतरे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिए, 2 विंडो में वीडियो है। एक में ये जिसमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गले तक पानी उनके पास दिखाई पड़ रहा है, उसमें खुद वो डूबे पड़े हैं। और दूसरी तरफ जरा ध्यान से देखिएगा, वही वीडियो है लेकिन यहाँ सड़कें सूखी पड़ी हैं। उसी साइड में एक साइड पानी है, एक साइड सूखा पड़ा है और इसे इस तरीके से ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानिए क्या हालत हो रखी है इस देश में बाढ़ के चलते। जो प्रलय आया है उसको लेकर के दिल्ली में बाढ़ आई है, निश्चित तौर पर आई है, लेकिन ऐसे पत्रकार जो टीआरपी के लिए पानी में उतर रहे हैं उनसे उन्हें क्या हासिल हो जाना है, ये आप तो दूर से भी दिखा सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी तरफ पानी नहीं है तो वो भी हिस्सा दिखा लेते और वीडियो का दूसरा हिस्सा भी वायरल हो गया है। तो ऐसे में इनकी खिंचाई हो रही है, ये ट्रोल हो रहे हैं, तो लोगों को ये पलटकर जवाब भी दे रहे हैं और सबको खड़ी खोटी सुना भी रहे हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिर्फ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन टीआरपी इससे कतई नहीं बढ़ती है, ये ध्यान रहे। जरा इस वीडियो को शेयर करने वाले जाकिर अली त्यागी के ट्वीट को भी देखिए, इसमें कंफर्म हो जाएगा कि इस वीडियो में पत्रकार महोदय जो कर रहे हैं उसकी कोई खास जरूरत तो थी नहीं। जाकिर अली ने लिखा है कि मीडिया टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए अपनी जान भी दे सकती है, भले वह रेटिंग किसी काम ना आए। दोनों वीडियोज एक ही जगह के हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के पत्रकार उपाध्याय अभी उसी साइड कूदे जहां पानी भरा था। दूसरी साइड को इसलिए हाइड किया गया क्योंकि उधर पानी नहीं था। अब बताइए कि इस स्तर से रिपोर्टिंग करके किन्हें खुश करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो कैमरामैन को कहेंगे तो वो दिखा भी सकते हैं कि भाई देखिए पानी का स्तर कहां तक है, लेकिन जब तक रिपोर्टर महोदय गहराई में नहीं उतरेंगे बाढ़ के पानी में, तब तक उनकी रिपोर्टिंग सफल हो ही नहीं सकती है। ये अलग सा ट्रेंड है, ये सिर्फ एबीपी न्यूज की हालत नहीं है। हम आपको एक और क्लिप दिखाएंगे जो इंडिया टुडे के रिपोर्टर की हालत है। वो बेचारे भी पानी में कूदकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक पानी है, किसी के गले तक पानी है और इसकी गहराई जब तक वो नहीं मापेंगे तो पानी का स्तर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पानी मापने का यंत्र भी आया नहीं है। ये रिपोर्टर ही गहराई मापकर बताते हैं कि बाढ़ का पानी या बारिश का पानी जहाँ जमा है वो पानी कितना गहरा हो चला है, कितनी उसमें पानी जमा है, इसका वो पूरा हिसाब लगाकर टीवी चैनल्स में लोगों को बताएंगे और लोग उस पर लहालोट होंगे। इसको लेकर दिलीप मंडल ने भी करारा तंज कसा था, वो हम दिखाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, भाजपा सरकारों पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने गंभीर आरोप भी लगाए कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी जो अलग अलग दिशाओं में छोड़े जा रहे थे वो तमाम पानी दिल्ली की तरफ ही क्यों छोड़ दिए गए। इसको लेकर उन्होंने वीडियो बनाकर भी बताने की कोशिश की कि देखिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है दिल्ली को डुबाने की। दिल्ली डूबी नहीं है, दिल्ली डुबाई गई है। हालांकि हरियाणा सरकार जो है इस मामले में खंडन करती दिखाई पड़ी थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पलटवार में यह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा गया कि आप 3 दिनों का डेटा सार्वजनिक करें कि आपने पानी कहां कहां छोड़े। हथिनी कुंड बैराज के पानी का स्तर तो वहां बढ़ गया था और निश्चित तौर पर जब पानी के बैराज में स्तर बढ़ता है तो पानी को छोड़ना होता है, फिर जिस तरफ तय किया गया है उस तरफ छोड़ दिया जाता है। जैसे नेपाल से बैराज से पानी निकलता है तो बिहार में कोसी में बाढ़ आती है, जिसके चलते कोसी क्षेत्र का इलाका डूबने लगता है। ठीक उसी तरीके से हथिनी कुंड बैराज का जब पानी छोड़ा जाता है तो यूपी में भी छोड़ा जाता है, या हरियाणा की ओर बहने वाली नदियों को भी वो पानी प्रवाहित कर दिया जाता है, दिल्ली में भी जाता है।
लेकिन सारे रास्ते बंद करके वो पानी सब दिल्ली की तरफ छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बाढ़ तो दिल्ली में ही आएगी और बारिश तो हो ही रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते, लेकिन उन्हें तो फ्रांस जाना था, वो फ्रांस निकल गए और फ्रांस से फोन करते हैं, मैं तो फ्रांस में हूँ, दिल्ली डूब रही है क्या, दिल्ली की स्थिति क्या है। ये अमित शाह से और दिल्ली के एलजी से वीके सक्सेना साहब से फोन करके वो पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी बाढ़ से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे है, लेकिन मोदी जी फ्रांस जाकर यह तय करेंगे कि दिल्ली में बाढ़ से कैसे निपटना है। वहीं आम आदमी पार्टी भी जद्दोजहद कर रही है और वो एलजी के साथ भिड़ंत में लगी है कि एलजी साहब की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनके तो अलग ही राग हैं, वो गजब की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली किस हद तक डूब चुकी है और इसके लिए वो खुद बाढ़ के पानी में गले तक डूबकर पत्रकारिता करके दिखा रहे हैं। चलिए ये विजुअल्स तो आपने देखा, एक और देखिए जो मैं इंडिया टुडे की बात कह रहा था। फोटो है, स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसमें एक रिपोर्टर पानी में उतरा हुआ है और रिपोर्टिंग करके बता रहा है दिल्ली फ्लड हैवॉक, और इसमें दिलीप मंडल ने इन पर करारा तंज कसा है। उन्होंने लिखा, अब बस भी करो, बाढ़ दिखाने के लिए बेचारे रिपोर्टर्स को कमर या गले तक पानी में उतार देना कहां तक सही है। कैमरामैन जिस नाव पर है वहां से दिख तो रहा है कि पानी है, कपड़ा गीला हो जाता होगा, बिच्छू हो सकता है पानी में, कोई मेन होल खुला हो सकता है। पानी में उतार देने से एक्स्ट्रा क्या पता चला। 4 पैसे के लिए चैनल कुछ भी कर लेते हैं। ये देखिए दिलीप मंडल ने जोरदार तंज कसा है कि टीआरपी के चक्कर में ये मीडिया चैनल्स वाले, ये रिपोर्टर्स पानी में उतरकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि देश में जल प्रलय मचा हुआ है और हम जब पानी में उतरे हैं तो पता चल गया है कि वाकई में बाढ़ है। नहीं तो अगर नाव से दिखा देते या दूर से रिपोर्टिंग कर लेते, तस्वीरें खींच लेते, वीडियो बना लेते, तो फिर रिपोर्टिंग की फीलिंग ही खत्म हो जाती, रिपोर्टिंग का एहसास ही नहीं रहता। तो इस तरीके से ये पत्रकार, गोदी पत्रकार इन्हें कहिए, जो दिल्ली को इस तरीके से दिखा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, और टीआरपी से इन्हें क्या हासिल होगा। क्या इनके इस रिपोर्टिंग से गले तक डूब जाने से ही इस बाढ़ से दिल्ली को निजात मिल सकता है, या फिर सरकारों को काम करना होगा, या फिर पानी निकासी को लेकर व्यवस्था करनी होगी। तो ये आप सोचिए कि किस हिसाब से पत्रकारिता चल रही है। ये पत्रकारिता का स्तर एबीपी वाले, इंडिया टुडे वाले कहां तक गिराते चले गए हैं। वैसे ही नहीं, पत्रकारिता में इन लोगों का स्थान 161वां पहुंच चुका है। नरेश बाल्यान है, इन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर अभिषेक उपाध्याय भड़क उठे और तंज कसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ही वीडियो को उन्होंने शेयर करके जो ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नरेश बाल्यान ने भी वही वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ऐसे थोड़े ही भारतीय मीडिया का स्थान 180 देशों में 162वें नंबर पर है। अभिषेक उपाध्याय जैसों का मीडिया का स्तर गिराने में पूरा योगदान है। आप भी देखें इस वीडियो को। यह वीडियो दिखाया जा रहा है कि एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ सड़कें सूखी पड़ी हैं। तो रिपोर्टिंग करने वाले जरा दोनों बातों को दिखा देते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन इस पे अभिषेक उपाध्याय को रहा नहीं गया, उन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया। पहले लिखना सीख लो भाई, वो योग्यदान नहीं योगदान होता है। यहाँ रोम जल रहा है और नीरो सोशल मीडिया पर बंसी बजा रहा है। इन्हें पहचानिए, ये डूबती दिल्ली के हजारों विस्थापितों के जनप्रतिनिधि हैं जो दिल्ली के इस कठिन समय में ट्रोल बनकर सोशल मीडिया पर कथक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मिर्ची लगी है। निश्चित तौर पर ऐसे पत्रकारिता की सराहना कौन करेगा। अगर कहीं बाढ़ है तो आप रिपोर्टिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गले तक उतर कर ही आप रिपोर्टिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप कितने बड़े हितैषी हैं। तो क्या आप जल विस्थापितों की तरह आप भी तंबू में रह सकते हैं? आप भी रहिए, वहीं पर सोइए, वहीं खाइए, और वहीं जो इतनी सारी बीमारियां पकड़ती हैं बाढ़ पानी निकलने के बाद, उन सबको भी झेलिए। लेकिन पत्रकारिता करने के लिए, टीवी पर कैमरा में शकल चमकाने के लिए आप 10 मिनट के लिए पानी में उतर गए और फिर पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, तो ये कहाँ तक जायज है। इतना तो बाढ़ जो विस्थापित होते हैं वो खुद पानी में रहना पसंद नहीं करते, वो सूखे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। तो पत्रकार महोदय इतनी जद्दोजहद क्यों? एक टीआरपी के लिए इस स्तर तक जाएंगे तो दिलीप मंडल साहब सही कहते हैं, कहीं मेन होल खुला होगा और कहीं बिच्छू काट ले तो क्या करेंगे। 4 पैसों के लिए यह सब ठीक नहीं है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।